स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल द बुक IQ पे। आज हम लोग क्लास 9th का ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे टेंस, जिसमें हम लोग टेंस और उसके पार्ट्स को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं टेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज़ टेंस, टेंस किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। एक सेंटेंस के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि टेंस किसे कहते हैं, और टेंस का परिभाषा याद रखने में, इसके पार्ट्स को याद रखने में आसानी होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, इसमें आप स्कूल जाने का काम कर रहे हैं, और ये स्कूल जाने के साथ साथ, समय के साथ साथ आपके अवस्था को दर्शाता है। जैसे अभी आप प्रेजेंट में स्कूल जा रहे हैं, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, जाता था। तो इससे क्या दर्शा रहा है, आप पास्ट में स्कूल जाते थे, अभी नहीं जाते हैं। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, अभी गए नहीं है, जाएंगे फ्यूचर में। तो टेंस का डिफिनीशन यहाँ से निकलता है, किसी कार्य के समय एवं अवस्था को दर्शाता है। टेंस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज स्टेट। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस पहला पार्ट, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। इसके डिफिनीशन को मैं लिख देता हूँ। व्हाट इज टेंस? टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज स्टेट। हिंदी में लिख लीजिए, किसी कार्य के समय एवं अवस्था को दर्शाता है। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार देखते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो
प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में कार्य चल रहा है, जो कार्य हो रहा है वर्तमान में और कब तक चलेगा इसका कोई अंत नहीं है, उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आम खाता हूँ। अभी आम खाने का काम कर रहे हैं, ये कब तक खाएंगे, कितना देर लगेगा, ये सब कोई नहीं बता रहा, टाइम फिक्स नहीं है। मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खाया और मैं आम खाते आ रहा हूँ, ये सब प्रकार होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइए हम जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, डिफिनीशन और एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं। बोलते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए इसका डिफिनीशन को देखते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस which is used to indicate an action simply uncompleted in the present, which is used to indicate an action simply uncompleted in the present। जैसे इसका हिंदी में पहचान है, रहा है, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि। और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तक हम लोगों ने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस के बाद टेंस का प्रकार और उसके बाद प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट देखें। सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन है द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन सिंपली अनकम्प्लीटेड इन द प्रेजेंट। इसका पहचान देखें, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि। और इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई ईट ए मैंगो, आई प्ले फुटबॉल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे वी लर्न इंग्लिश, और आई ईट ब्रेकफास्ट, आई कुक फूड, मैं भोजन बनाता हूँ। इसके एग्जाम्पल हो गए। और इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ये अफर्मेटिव था। निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस
डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाता है, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट और कोई प्रॉपर नेम के साथ डज का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब, और यू, दे, आई इत्यादि के साथ डू का प्रयोग होता है। हो गया। ऊपर वाला ही सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं। वी, ये प्लूरल वर्ब है तो इसके साथ लग जाएगा वी डू नॉट लर्न इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश नहीं सीखना चाहते हैं। इसी तरह से दूसरा का भी हो जाएगा। आई डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट। मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया हूँ, नाश्ता नहीं किया हूँ। इंट्रोगेटिव में हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव का। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू आई प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें। दूसरा डू आई डू सी डज सी सिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना गाती है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जो यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसी पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सी abuse does she abuse does she not abuse her friend। क्या उसने अपने दोस्त को गाली नहीं दिया है। डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है।
फुटबॉल। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस समाप्त होता है। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। इससे क्या पता चलता है कि मैं पहले से फुटबॉल खेलते आ रहा हूँ। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विच इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, जो वर्तमान में चलते आ रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विच इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन, यह एक्शन को दर्शाता है। which is used to indicate an action continuing in the present. Indicate an action continuing in the present. इसी को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और इसका हम लोग हिंदी में पहचान देखते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। अब हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 जिसको वर्ब ING कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ, बाजार जाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, सी सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाती रही है। ही प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता रहा है, खेल रहा है। इन सब चीज़ों से कार्य प्रेजेंट में ही होने का पता चल रहा है। अब निगेटिव देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज या एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फॉर रूप, वर्ब में ING लगा होता है,
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। आई के साथ है एम, ही, सी, इट, और कोई नेम के साथ इज, और यू, और दे, और प्लूरल नेम के साथ नेम या नाउन के साथ आर का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। ये सब आम बोलचाल की भाषा है जो आप सिंपली बना भी सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जहाँ भी हिंदी सब्जेक्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होगा, वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सी इज, यहाँ पे इज होगा, इज छुट्टियाँ, सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब हम जानेंगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट पर इज एम आर, पहले वर्ब आएगा, इज या एम यार प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, आई एम आई गोइंग टू मार्केट। यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्या मैं स्कूल जाता हूँ या मार्केट जाता हूँ, ऐसा सेंटेंस हो सकता है। दूसरा, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा रही है। इसी तरह से आपका सेंटेंस हो सकता है, जो आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको बस लास्ट में देखना है सेंटेंस, हिंदी वाक्य के अंत में देखना है कि रहा है, रही है, रहे हैं अगर लगा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, V4 का यूज होगा। इस स्ट्रक्चर पे आप बना सकते हैं। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं हम। इज एम आर प्लस, यहाँ पे सब्जेक्ट छूट गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ही एग्जाम्पल को ले रहे हैं कि आप लोग को समझाने में, समझने में आसानी हो। एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, जा रहा हूँ, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। इज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना नहीं गा रही है। आज यहीं तक। कैसा लगा यह वीडियो,
कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें। थैंक यू।